हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है कि आपकी शादी आपके एक्स से ही होगी या होगा कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आपके लिए डेस्टाइन पार्टनर। ये रीडिंग जो है पिक अ कार्ड रीडिंग होने जा रही है और जो कि होगी आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार। आपका नाम जिस भी अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर के अनुसार आपकी पाइल होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर 2 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 है ABCDEFGHIJKLM, पाइल नंबर 2 है NOPQRST UVWXYZ। ध्यान रखना, जिस नाम से आप सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो आपको वो नाम कंसिडर करना है। कई लोगों के लिए ऐसा होता है कि शादी के बाद नाम बदल जाता है, शादी के पहले अलग होता है, बट मैं बोलूँगी वही नाम देखना जो नाम से आप सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो, भले फिर वो शादी के पहले वाला नाम क्यों ना हो। आप सबसे ज़्यादा किस नाम से जाने जाते हो, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले सबसे एक्सट्रीम लेवल पे कौन सा नाम लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, मैं पेट नेम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो नाम बोल रही हूँ जिससे आप सबसे ज़्यादा जाने जाते हो या जिस नाम को आप हर जगह लिखने का प्रयास करते हो। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप दोनों के दोनों पाइल चेक कर सकते हो, दोनों के दोनों रीडिंग्स देख सकते हो। कंप्लीटली आपकी चॉइस हो सकती है। ठीक है, या तो आप इंट्यूटिवली आंखें बंद करके अपनी पाइल चूज कर सकते हो। लाइक आंखें बंद करके आप सोच सकते हो कि यार कौन सी पाइल मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं उस पाइल के अकॉर्डिंग जाता हूँ। ठीक है। सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और मैं शुरू करने जा रही हूँ। इसमें हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज को भी चेक करेंगे और फ्यूचर आउटकम में आपकी शादी आखिर किससे होगी वो देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। यहाँ पर है ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लव लाइफ की करंट एनर्जी, इनका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और आउटकम मुझे बताएं। The Lovers, Page of Swords, 2 of Wands, 8 of Wands, 4 of Swords, The Moon। डेस्टाइन पार्टनर के बारे में बताएं, इनका डेस्टाइन पार्टनर कौन होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिनका नाम शुरू हो रहा है ABCDEFGHIJKLM, आपके पार्टनर की साइन जो मुझे स्ट्रांगली दिखी है वो है लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। ठीक है, जेमिनी भी है। ओके, इन एनर्जीज में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एज ऑफ नाउ करंटली आप लोग दोनों में भले नो कॉन्टैक्ट हो या कॉन्टैक्ट एनर्जी हो, आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा हाईली। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताना चाहते हो। चांसेस है, आई एम नॉट सेइंग कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो या नहीं हो, मैं दोनों सेंस में कह रही हूँ, भले आप नो कॉन्टैक्ट में हो या आप कॉन्टैक्ट में हो, स्टिल आप दोनों के बीच में रोमांस दिख रहा है। चाहे आप नहीं बात करके भी एक दूसरे को फैंटेसाइज करते हो, एक दूसरे को इमेजिन करते हो, एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज्ड मोमेंट फील करते हो और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति इतने अटैच्ड हो कि चाहकर भी एक दूसरे को भूल नहीं सकते। आप दोनों के बीच में बार बार रीयूनियन का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो डिवाइन एनर्जीज़ की मदद से होता है। यानी कि डिवाइन एनर्जीज़ जो हैं वो बार बार जो है कोशिश करती हैं आप लोग दोनों को एक करने की, बार बार जो है वो आपको अलग नहीं होने देती। आप अलग होने के प्रयास करते हैं तो आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं और वो भी आपको मिस करने पे मजबूर हो जाते हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि लोग आप दोनों को देखकर जलते हैं, जेलसी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। हर कोई प्रे करता है कि आप जैसा कॉम्बिनेशन या आप जैसी जो कनेक्शन है वो उनको भी रिसीव हो। इस तरीके की एनर्जी आप लोग दोनों में बन जाती है। जब दोनों एक साथ होते हो तो मानो दुनिया थम सी जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग दोनों एक दूसरे को इस तरह फील करते हो कि आसपास कौन है, बगल में नहीं है, कुछ आप लोग को दिखता ही नहीं। प्यार इतना ज़्यादा आपका अटूट है, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो। चाहे आज दोनों के कॉन्टैक्ट में भले कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में किसी एक ने इमेच्योरिटी की है, बेवकूफ़ी दिखाई है, जिसकी वजह से कनेक्शन में डिस्टर्बेंस पैदा हुए। लेकिन आज भी एक दूसरे के सपने देखना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के लिए एक हैवीएस्ट एनर्जी को फील करने की एनर्जी है। यहाँ पर लिब्रा एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली मिली है।
आप कहीं ना कहीं रोमांटिक एनर्जी में हो, दूसरी तरफ आपके एक्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपके लिए रोमांटिकली फील करते नज़र आ रहे हैं। दीज डेज आप में कोई चेंजेस भी हो सकता है हो गए हैं, आप सडनली बहुत फ्लर्टिशियस भी हुए हैं, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप सबसे जो है बहुत हंस मिल के मस्ती में बात करने लगे हैं, इस तरीके की एनर्जी बन रही है। लेकिन पास्ट में डेफिनेटली किसी एक की इमेच्योरिटी की वजह से, ये आप थे या आपके पार्टनर थे, किसी एक की इमेच्योरिटी की वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई हैं, स्ट्रेस बन गया है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइक कहीं ना कहीं चीज़ें बिखर गई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। मैं एक्स की बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप में बहुत कुछ ख़राब हो गया है, रिलेशनशिप में बहुत कुछ बिगड़ गया है। यहाँ पर मुझे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहा है। और कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के बारे में डे एंड नाइट सोचते हो, दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते, दोनों ही जैसे कि एक दूसरे के जीवन पे चाहकर भी उतना फोकस नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। आप लोग दोनों के बीच में देखो, मुझे यूनियन की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग दिखती हैं। मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत जल्द आप लोग दोनों में यूनियन भी होगा और आप लोग दोनों में कम्युनिकेशन होगी। कहीं ना कहीं मुझे आप लोग दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आता दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए एक हफ्ते में, कुछ लोगों के लिए एक दिन में और कुछ लोगों के लिए एक महीने में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन बहुत जल्दी रिसीव हो रहा है। जिस एक्स से आप डील कर रहे हो उस एक्स के साथ आपकी बातचीत बहुत जल्द से जल्द हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अभी 1 घंटे में भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये बहुत स्पीड में कम्युनिकेशन आता दिख रहा है, बहुत स्पीड में आप दोनों के बीच में बोलचाल होते दिख रहे हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे गैप्स हैं, जिसे फील कर पाना इतना आसान नहीं होगा। इसे भरना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कठिनाई से भरा होगा। आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकता है किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऐसी किसी मजबूरी में फंसे हैं जिसमें ये आपका चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका चुनाव करना चाहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं, आप इनसे जितना प्रेम करते हैं उतना ही ये भी आपसे प्रेम करते हैं। बट हाँ, ये दिखावा नहीं आता या किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, और इनके लिए आप इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल हो। बट हाँ, जब चुनाव करने की बारी आती है, शादी की बारी आती है, तो आप लोग दोनों एक दूसरे से मैरिज नहीं कर पाते हैं। ऐसे इश्यूज़ बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों एक साथ हो नहीं, एक यूनियन नहीं कर पा रहे, ऐसी एनर्जी बन रही है। यूनियन एज इन देखो, आप लोग दोनों में कम्युनिकेशन हो सकता है, आने वाले समय में आप लोग दोनों में बहुत ज़्यादा मस्ती, मजाक, केमिस्ट्री भी देखी जा सकती है। बट इस रिलेशनशिप को जो कोई बिगाड़ता है तो वो ये दिख रहा है कि आप दोनों की ओवर थिंकिंग, आप लोग दोनों की कहीं ना कहीं ये कमज़ोरी है, आप लोग दोनों ओवर थिंक करते हो, इमेच्योरिटी है, प्रैक्टिकली इस चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, बहुत ही इमेच्योरली चीज़ों को देख रहे हो, यानी कि इमोशनली एक दूसरे के साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता चाहते हो कि एक दूसरे से अलग ना हो और एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहे। ये आपकी एक्सट्रीम सोच है या उनकी एक्सट्रीम सोच है, बट ओवर थिंकिंग की वजह से रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरता है। अदरवाइज आप लोग दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही गजब है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं, क्या आप दोनों की शादी एक दूसरे से होगी? क्या इन फ्यूचर में यही होंगे आपके डेस्टाइन पार्टनर जिनसे आपकी शादी होनी है? तो सवाल का जवाब है नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं है जिनसे आपकी शादी होगी। इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत अच्छा केमिस्ट्री से भरा, बहुत ही एक पावरफुल रिश्ता बनेगा, यानी कि आपकी इनकी दोस्ती कमाल करेगी, एक दूसरे को पावर देगी, एक दूसरे को मोटिवेशन देगी, आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बनोगे, आप दोनों ही एक दूसरे को इतना ज़्यादा कंप्लीट करोगे कि मानो ऐसी एक एनर्जी बन जाती है जैसे कि चाहे कितना दुख क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे के सपोर्ट की वजह से आप दोनों कभी दुखी नहीं रहेंगे अगर एक दूसरे के कनेक्शन में हैं। लेकिन अगर आप लोग दोनों की बातचीत नहीं हो रही तो आप लोग दोनों ही सबसे ज़्यादा अकेले व्यक्ति माने जाएंगे। आप भी अकेले, वो भी अकेले, दोनों में एक अजीब सा अकेलापन देखा जाएगा। लेकिन जब जब आप दोनों एक साथ हैं, मतलब मान लो इतनी बड़ी शक्ति बन जाते हैं आप लोग कि आप अकेले ही नहीं, वो भी दोनों साथ में ग्रो करते हैं और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर को खड़ा करते हैं जिसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप भी ग्रो करते हैं, वो भी ग्रो करते हैं, दोनों की ग्रोथ होती है। जब जब अलग हुए हैं, दोनों के दोनों टूटे हैं और अकेले पड़ गए हैं, इस तरीके की एनर्जी है, इनकम्प्लीट हो जाते हैं। आप लोग दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन गायब होगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसे दिक्कत दिखाई दे ज़रूर रही है कि आप लोग दोनों में रिश्ता ऑन एंड ऑफ की स्थिति लेगा। कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, उनकी होप्स हाई होंगी। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो वो ये नहीं चाहते, जो ये चाहते हैं वो आप नहीं चाहते। इस तरीके की रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति अपनी शादी वादी को तोड़कर आपसे शादी कर ले, और ये चाहते हैं कि नहीं, आप जैसे हैं वैसा जो रिश्ता है वैसा का वैसा चले। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। या आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है और आप चाहते हैं ये आपके साथ आकर रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनके साथ आकर रहे हैं। इस तरीके के कोई डिफरेंसेस ज़रूर पैदा हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप लोग एक नहीं होते। लेकिन
एक अजीब कुदरत का इंसाफ भी देखो, आप चाहे एक नहीं है लेकिन दोनों की आत्माएं एक हैं। भले साथ में सोसाइटी के लिए आप लोग दोनों एक साथ भले ना रहें, बट आप लोग जब अलग अलग भी रहते हैं तो एक दूसरे का पावर और एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, यानी कि आप दोनों में प्रेम इतना ज़्यादा है, केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा है कि दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट है, दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हैं। ज़रा सी दिक्कत आई सामने वाले को, जैसे फॉर एन एग्जांपल ज़रा सी चोट लग गई, उनकी एक आह निकलती और आप भागे भागे जाते, उसी तरह से आपको ज़रा सी चोट लगे वो व्यक्ति आपको सपोर्ट करते। अभी के लिए थोड़े से डिफरेंसेस हैं, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आप भी कहीं ना कहीं टूट गए हैं, हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं और ये भी कहीं ना कहीं टूटे हैं, लेकिन प्रेम है दोनों के बीच में, इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांगली है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति, अगर आप सोचते हो कि कभी रिग्रेट करेंगे कि इन्होंने आपको खो दिया या इन्होंने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तो येस, आने वाले समय में जब भी आपकी शादी किसी नए व्यक्ति से होगी उस दौरान में इनको डेफिनेटली वो अकेलापन, वो चोट, वो पेन महसूस होगा जो आपने कभी महसूस की। यानी कि आपको हमेशा लगा कि ये व्यक्ति की प्रायोरिटीज हमेशा से दूसरी तरफ है, वो वहाँ ध्यान दे रहे हैं। सेम जब आपकी मैरिज होगी दूसरी जगह तो ये व्यक्ति वही तकलीफ़ और उसी पेन को महसूस करेंगे जो आपने महसूस किया। आप शायद अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाएंगे, आप शायद इनको दोस्ती के जैसे देखना शुरू करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति उस हर पेन को गुजरेंगे जो पेन आप फील करते आए, इनसिक्योरिटीज़, जेलसी, आपके पार्टनर की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान देना, ये सभी चीज़ें ये भी एक्सपीरियंस करेंगे। और उस वक्त इन्हें बार बार लगेगा कि यार काश मैंने इसी इंसान से शादी कर ली होती, काश मैंने सबके बारे में ना सोच के सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा होता और आज हम दोनों इस तरह एक शादीशुदा जोड़े की तरह होते। लाइक इस तरीके के रिग्रेट ज़रूर बन जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि क्या आप दोनों की शादी एक दूसरे के साथ होगी, तो एक्स के साथ तो नहीं, आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी न्यू के साथ होगी। एक्स के साथ आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, बहुत पेनफुल एंजाइटी से भरे रिलेशनशिप में रहेंगे, वो भी एक स्ट्रेसफुल टाइम तक रहेगा, एक पीरियड तक रहेगा। एक बार आपकी शादी दूसरी तरफ होती है, उसके बाद आपकी दोनों की दोस्ती देखने लायक होगी, फिर ये आपके पीछे दौड़ ज़रूर लगाएंगे कि यार आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ यू ओनली, आपसे ही शादी करना है, आप इसके साथ आगे बढ़ना है। बट आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि नहीं यार, अब तो स्टेप ले लिया, आप तो किसी के हो गए और वहाँ पे पूरी सच्चाई से निभाना है, तुम्हारी तरफ अब नहीं आ सकते, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो एक टाइम पे दो नाव पे पैर नहीं रख सकते और आप एक साथ ही लॉयल रहते हो, एक तरफ ही लॉयल्टी निभा सकते हो। तो आपकी तरफ से तो डेफिनेटली उस इंटरेस्ट में या वो तरीके का अफेयर वगैरह भी आप नहीं करने वाले हो। आपकी तरफ से आप एक फ्रेंड बनकर, बहुत अच्छे फ्रेंड बनकर साथ देंगे और इनकी तरफ से वो ही पेनफुल एक्ट बन जाएगा जो कहीं ना कहीं आपने फील किया, जो इतने टाइम तक आप पेन में रहे, वो सारा पेन ये महसूस करेंगे। और बस फ़र्क इतना होगा कि आपका पेन शायद 1 साल तक रहा, शायद 2 साल तक रहा, इनका पेन अब लाइफ टाइम तक का बन जाएगा। आने वाले समय में इन्हें लगेगा कि इनकी लाइफ में अगर इन्होंने कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की या एक बहुत बड़ा जो हाथ से एक लॉटरी की टिकट इन्होंने जो गंवाई, वो आप ही थे। लाइक आपको हाथ से जाने देना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई। कहीं ना कहीं ये बात आने वाले समय में इन्हें रिग्रेट होगी। तो यस, आपकी शादी किससे होगी? अगर आपका सवाल ये बनता है तो मैं सवाल का जवाब दूंगी कि आपकी शादी आपके एक्स से नहीं बल्कि नेक्स्ट से होगी, और वो नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही बेटर फ्यूचर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आप इनको एज ए फ्रेंड ही देखेंगे। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्लेम करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, NOPQRSTUVWXYZ। देखें आपकी लव स्टोरी में आपकी शादी एक्स से होगी या नेक्स्ट से। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और ओवरऑल आउटकम क्या होने वाला है। इनकी शादी किससे होगी एट द एंड। NOPQRSTUVWXYZ। Wheel of Fortune, the Empress, Two of Cups, Queen of Cups, Knight of Swords, bottom of the deck Ace of Pentacles। शादी किससे होगी, एक्स और नेक्स्ट। इनका नेक्स्ट टाइम पार्टनर कौन होगा, एक्स और नेक्स्ट। 6 of Wands, Hierophant। ओके, सो जिनका नाम शुरू होता है NOPQRSTUVWXYZ, आपकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं इस समय। जो रिलेशनशिप पहले बहुत स्मूथ था, बहुत हैप्पी था, उसमें सडनली बहुत बड़े झटके आए हैं। रोलर कोस्टर राइड चल रही है, कभी अप है और कभी एकदम से डाउन। ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी स्मूथ नहीं है, पहले जितना स्मूथनेस खत्म हो गई इस रिलेशनशिप में। जो जैसे चल रहा था उससे तो बहुत सारे परिवर्तन और बदलाव आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
या लेकिन आप ना रहे, वो ना रहे, और कहीं ना कहीं समय के साथ आप लोग दोनों के दोनों बदल गए हो। उनमें भी चेंजेस आ गए हैं, आप में भी चेंजेस आ गए हैं। आप दोनों में जिस तरीके का प्यार, एक पावरफुल एनर्जी रहती थी, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। वो वाला अट्रैक्शन कहीं ख़त्म हुआ है, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अब उतनी सच्चाई या लॉयल्टी कहीं ना कहीं गायब हो गई। यानी कि या तो वो आपसे झूठ बोलते हैं या आप उनसे झूठ बोलते हैं। बात पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही, सब कुछ बदल चुका है। ऐसी एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई भी एक झुकने को तैयार नहीं है। आप दोनों के रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन कोई ना कोई एक झुकने को तैयार नहीं। हो सकता है आप लोग दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ मैरिड हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना कर रहे हो, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। ना आप अपनी गलती मानते हैं, ना वो अपनी गलती मानते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में पहले वाली बात नहीं रही का मतलब ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं रहे, एडजस्टमेंट नहीं रहे। अब ना आप झुकना चाहते हैं, ना आपके पार्टनर, ना आप उनको माफ़ करना चाहते हैं, ना आपके पार्टनर उधर से बोलते हैं ना सॉरी नहीं बोलते, अपोलॉजी नहीं मानते, या अपनी गलती का एहसास नहीं करते। जो भी वो करते हैं उस चीज़ को लेकर गिल्टी फील नहीं करते। बार बार एक ही रिपीटेशन में एक्ट करते हैं, बार बार गलती दोहरा कर फिर से वही बोलते हैं ना। अगर मान के चलो आपने इनको किसी और के साथ जो है अफेयर में पकड़ लिया, लेकिन स्टिल ये कहीं ना कहीं फिर से घूम फिर के उनके साथ दोस्ती करते हैं, फिर से उनके साथ रिश्ता बना लेते हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके सामने कन्फेस हो भी जाए तब भी सॉरी वॉरी बोल के फिर से वहीं कहानी शुरू हो जाती है। ये सुधरते नहीं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर मुझे फ्लर्टिशियस एनर्जी में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, क्या करूं और लेडीज़ में हूँ आदत से मजबूर वाले गाने को ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा गुनगुनाते हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, और हो सकता है कि इमोशनली अटैचमेंट है, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आप लोग दोनों के मैरिज होने के चांसेस हैं। मतलब ऐसा लग रहा है या तो आप दोनों मैरिड हो, या आप दोनों के बीच में बेबी इन्वॉल्व है, या किसी तरीके का रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा लाइक पास्ट लाइफ में आप लोगों की शादी वादी हुई थी, ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों का कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन पिछले कुछ लंबे टाइम से, मुझे स्पेशली नेक्स्ट 2 ईयर्स से, ये स्पेशली लास्ट 2 साल से ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, और बार बार ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनती है, अप एंड डाउन की। कभी कुछ पार्टनर आपके समझ नहीं पाते, कभी आप नहीं समझ पाते। डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली रही हैं, बात पहले जैसी नहीं रही। और पहले एक दूसरे में आकर्षण बहुत था, अब आकर्षण कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से वैनिश हो रहा है। इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत है, आप भी बहुत इनसिक्योर होते हैं और आपके पार्टनर भी इनसिक्योर। आपको किसी तीसरे व्यक्ति से बहुत प्रॉब्लम है, आपको पसंद नहीं आपके पार्टनर का कहीं और डिस्ट्रैक्ट होना, और आपके पार्टनर दूसरी तरफ आपको लेकर पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉसी एनर्जी में है। वो चाहते हैं अपने हिसाब से, उनके हिसाब से चीज़ें चले, लाइक इस तरीके की एनर्जी है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जहाँ पे मैं देख रही हूँ यार, यूनियन होने को है, और यूनियन मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ स्पेशली जून जुलाई के दौरान होगा, जून जुलाई के अप्रॉक्सी होगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों में जो भी गिले शिकवे हैं वो खत्म होंगे, और आप दोनों दोबारा से पैचअप करेंगे। इस रिश्ते में वापस से आप दोनों के बीच में पैचअप होगा, दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, दोनों के बीच में इक्वालिटी और लव आएगा। आप दोनों के बीच में, आप दोनों ही एक दूसरे के इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे को अपने इमोशंस बताएंगे। आप अपनी भावनाएं शेयर करेंगे और वो अपनी भावनाएं शेयर करेंगे। इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी और पास्ट लाइफ एनर्जी है। आप दोनों में एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी, और कहीं ना कहीं आप लोग दोबारा इस रिलेशनशिप में एक रीबाउंड लाइक हीलिंग एनर्जी देते नज़र आ रहे हो। दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे, दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करोगे, और दोनों ही एक दूसरे को लाइक बहुत ज़्यादा बोलते ना एक मैग्नेटिक पुल देने वाले हो आने वाले समय में। कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को खींचोगे एक दूसरे की तरफ, और दोनों में बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री देखी जाएगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रस्टवर्दी नहीं रहेंगे। ये मैंने जैसे कि कहा कि क्या करूँ और लेडीज़ में हूँ, आदत से मजबूर, ये लड़का है या लड़की जो भी है, ये काफ़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है कि अपनी आदत से बाज नहीं आते। आप इनसे लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये लॉयल्टी नहीं दे पाते, आपको धोखा देते हैं या हर्ट करते हैं, या जब देखो झूठ बोलते हैं जिससे आप इरिटेट होते हैं। आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए बस ये गलती नहीं करे, बस ट्रस्टवर्दी रहे, ऑनेस्ट रहे। और ऑनेस्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में मिसिंग दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ऑनेस्ट नहीं हो पाते, थोड़े से दिल फेक या मन चले या मन चली कह लूँ, उड़ने की आदत है, और ये आगे भी बनी रहेगी। इनमें कोई परिवर्तन मुझे आने वाले समय में दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सुधर जाएंगे। इट इज़ जस्ट कि टाइम के साथ आपको ही आदत पड़ जाएगी कि यार ये ऐसा ही है और मुझे ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके की सुविधा आदत बनती नज़र आ रही है। बात करूँ आपकी शादी
किससे होगी, एक्स से या नेक्स्ट से? तो यार आपके केस में ऐसा दिख रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ से बनेगी, एक्स से भी बनेगी और नेक्स्ट से भी बनेगी। यानी कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप किसको चुनते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 2 ऑफर एक साथ आ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एक्स को छोड़कर आगे बढ़कर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, लेकिन आप इतने कंफ्यूज रहेंगे कि आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं यार शायद ये सुधर जाए, इनके सुधरने की उम्मीद में है कि एक दिन सुधर जाएंगे, एक दिन सब आकर ठीक करेंगे। इस उम्मीद में ही आप लग रहा है कि जैसे कि आगे पीछे कहीं देख ही नहीं पा रहे हो, कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है आपको। इस रिलेशनशिप में मैंने क्यों कहा चुनाव आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो थोड़े से टॉक्सिक है, वो आपके होते हुए भी कहीं और डिस्ट्रैक्टेड है। डेफिनेटली ये टॉक्सिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वो आपके साथ लॉयल नहीं रह पाते हैं, लाइक लॉयल्टी कहीं ना कहीं गायब है, जिसमें ऐसी स्थिति बनती है कि आप ही मतलब यूनिवर्स ही आपको मौका देगा कि तू चुनाव कर यार, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या ये जो लॉयल नहीं है उस इंसान के साथ रहना है, क्या इसी इंसान से तुझे उम्मीद है कि तू उसके साथ वक्त बिताना चाहता है या चाहती है, या तुझे चाहिए कि न्यू व्यक्ति है। ऑप्शन न्यू का चुनो तो न्यू का भी मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी नई ज़िंदगी या आपकी शादी आपके हाथ में ही लिखी है कि आप किससे करते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर से अगर आप शादी करते हैं ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके पार्टनर सुधरे हुए नहीं रहेंगे, वो इवन शादी के बाद भी वैसी की वैसी चाल में रहेंगे, ठीक है। एक और यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन बनती है अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं मैरिड है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉम्प्लिकेशन में भी वही प्रॉब्लम दिख रही है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन लटका के रख देंगे, अटकाए रखेंगे, आपको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप किस तरफ देखें। और ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको खुद मौका देगी, आपकी आंखें भी खोलेंगी और आपको बोलेंगे अब तुम डिसाइड करो, तुम डिसाइड करो। और यहाँ पर जो एनर्जी बनी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की बनी है। तो यहाँ पर जैसे देखो ऐसा लग रहा है ईश्वर आपको खुद बोलेगा तू देख तो सब रहा है भाई, तेरे आंखों के सामने है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तेरे सामने कुछ मैंने छुपाया नहीं है। अब इसके बाद तू डिसाइड कर, तुझे क्या लगता है कि तुझे इसी इंसान के लिए रुकना चाहिए कि तुझे आगे बढ़ना चाहिए। अपॉर्चुनिटी तो मैं तुझे दूसरे की भी दे दूंगा, पर तुझे क्या करना है। लाइक इस तरीके से लग रहा है जैसे कि भगवान आपके हाथ में सब कुछ छोड़ देंगे और बोलेंगे तू डिसाइड कर। इस तरीके की एनर्जी है। शादी होगी, आपकी शादी होगी, बिकॉज मैरिज आई कैन सी, और मैरिज मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि अभी होगी, मैरिज आपकी होगी साल 2025 में। साल 2025 में आपकी शादी होगी, लगभग जून जुलाई के दौरान। फरवरी से आप डिसाइड कर लेंगे, लगभग फरवरी साल 2025 में आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है, और जून जुलाई के दौरान तक आपकी शादी भी हो जाएगी साल 2025 में। भले आपकी एज कोई भी हो, मैं ओवरऑल बता रही हूँ। क्या एक्स से होगी नेक्स्ट से? देखो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी मैरिड है। आई एम नॉट जजिंग हेयर कि मैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं जानती हूँ। अगर आप लोग मेरी रीडिंग्स देख रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं जज करने वाली पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं जाती, मैं वो बोलती हूँ जो मुझे दिखता है, ठीक है। तो अगर मुझे सामने वाला मैरिड भी दिखेगा ना, तब भी मैं बोलूँगी कि हाँ हो चांसेस है भाई इसके साथ, अगर मतलब दिखाई देगा कार्ड में तो मैं बोल दूँगी। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो अगर कहीं कमिटेड रहा तो आप इस ऑफर के लिए वेट करते रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये है। और चॉइस मिलेगी आपके सामने जो पॉलिटिकल है और फ्लर्टिशियस है, इनमें लॉयल्टी नहीं है, और इनकी लॉयल्टी ढूंढते ढूंढते ही आप अपना समय इतना लंबा, ये जो साल 2025 में आपकी शादी हो रही है उसके वजह से ही हो रही है। मतलब आपकी शादी जल्दी हो सकती है, लेकिन आप ही डिले करेंगे अपनी तरफ से, आप ही बार बार जो है एक आस होप बना कर रखेंगे और बार बार बोलेंगे नहीं नहीं शायद सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए के चक्कर में पूरा जो है अपना टाइम जो है ख़राब करेंगे आप। इस तरीके की एनर्जी है। शादी बाकी होगी, आपकी मर्ज़ी से होगी, आपकी पसंद से होगी, और आपकी शादी एक सक्सेसफुल मैरिज भी साबित होगी। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी आपके पास न्यू भी बनेगी, लेकिन हाँ आपको बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी आपके पास 2 होगी, यानी कि भगवान लग रहा है जैसे कि आपको खुद चुनाव करने का मौका देगा और बोलेगा तू डिसाइड कर, तुझे तेरी ज़िंदगी नरक करनी है कि स्वर्ग करनी है। मैं तेरे को अपॉर्चुनिटी दोनों दूंगा, लेकिन तू देख एक तरफ जो है क्या तुझे दिखता है, और एक तो मतलब सेंसिबिलिटी के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ यूनिवर्स आपको मौका देगा कि तुम चुनो तुमको क्या चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपके पास दोनों ही आएंगी, न्यू भी आएगा और जो है एक्स भी बना रहेगा। तो आप डिसाइड करेंगे कि आप उसको क्या है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है ना जो बहुत दिमाग से, और बुद्ध आपका बहुत बलवान है, दिमाग से काम लेते हैं, बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देगा। पाइल नंबर 1 के साथ कैसे है, वो इतने इमोशनल है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते, बट आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप डिसाइड करते हो कि यार मेरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और इस इंसान का अगर मेरी तरफ प्रॉपरली, मेरी तरफ अटेंटिव नहीं होना है, मेरी तरफ लॉयल नहीं है, तो इस इंसान के साथ मैं रहूँ क्यों, फिर मेरे को क्या मिलना है इससे, है ना।
इस तरीके की एनर्जी बन रही है। बाकी चॉइस मिलेगी आपको। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बोलूँ तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप किसी न्यू को ही चुनेंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल न्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैन सी अ न्यू बिगनिंग, बट अगेन मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको देगा। बट इफ़ योर पार्टनर इज ऑलरेडी कमिटेड, अगर आपके पार्टनर कहीं और कमिटेड है तो ये प्रपोजल आपको नहीं मिलेगा। आप वेट करेंगे और एट द एंड आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे इसके बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को और कोई अन्य जानकारी चाहिए, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।